In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Assalamu alaikum. This is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel The Shumaila Academy. और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन और ऑल पे क्लिक कर दें नोटिफिकेशन में जाके, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए. माय टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट कैश बुक एंड पेटी कैश बुक एंड फॉर्मेट्स ऑफ बोथ कैश बुक एंड पेटी कैश बुक. तो इन दोनों को हम समझेंगे कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या, और ज़रा इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में. सबसे पहले बात करूँगी कैश बुक की. कैश के नाम से ही आपको पता चल रहा है वो बुक जिसमें आप मेंटेन करें कैश की डिटेल, कि कैश रिसिप्ट कहाँ कहाँ से हो रहा है और कैश की पेमेंट कहाँ कहाँ की जा रही है. तो ये कहलाती है कैश बुक. कैश बुक के अंदर आपको जो मेन आपका जो फोकस है वो सिर्फ कैश की जो है वो डीलिंग के ऊपर है. Cash book is a book which is maintained in all organizations. In this book, all cash receipts and payments are recorded in a chronological order. Cash book is maintained in the form of a ledger with narration. Practically, the cash book is a substitute of cash account ledger. जैसे कि कैश का लेजर अकाउंट बनता है जिसमें तमाम कैश के डेबिट्स और क्रेडिट्स नज़र आते हैं और एक बैलेंस शो होता है, इसी तरीके से कैश बुक उसका एक सब्सटीट्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. फीचर्स क्या क्या हैं? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, नंबर 1. नंबर 2, इट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम. जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, लेजर में समराइज करते हैं, दोनों काम यहीं हो जाएंगे. All cash receipts are recorded in debit side or payments are recorded on credit side. It records only one aspect of a transaction, that is cash. All transactions are recorded in an order. Order में तमाम जो है वो रिकॉर्ड होंगी. फिर हम बात करते हैं कैश बुक की टाइप्स कितनी हैं. तो 4 टाइप्स की कैश बुक बनती है. कैश बुक नंबर 1 है सिंगल कॉलम कैश बुक, नंबर 2 कॉलम्स कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक. ये 4 तरीके हैं, मतलब 4 फॉर्मेट्स हैं जिनमें आप कैश बुक बना सकते हैं. सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश की बात होगी, 2 कॉलम में आप कैश और बैंक की बात करेंगे, 3 कॉलम्स में आप सेल डिस्काउंट भी ऐड कर देंगे एक कॉलम, और पैटी कैश तो आपको पता है जो पैटी एक्सपेंसेस हैं उसका फॉर्मेट ही अलग है. अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ कैश बुक की. कैश बुक का एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है. 3 कॉलम कैश बुक है जिसमें 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF के बाद सेल्स डिस्काउंट, कैश और बैंक. तीनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाएंगी. ये बैंक में जो चीज़ें आएंगी और बैंक से जाएंगी, और जो कैश मिलेगा और जो कैश जाएगा, और सेल डिस्काउंट जो आपको मिलेगा, या परचेज डिस्काउंट जो आपको मिलेगा, या सेल डिस्काउंट जो आप अपने कस्टमर्स को देंगे. ये तीनों चीज़ें मेंटेन होंगी. तो 3 कॉलम कैश बुक है. इसी तरह से स्टेप्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंस. कैश बैलेंस के लिए स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आप बैलेंस कर दें, कैश बुक को बैलेंस कर दें, उसका बैलेंस निकाल लें. सेकेंडली आप अपना फिजिकल कैश काउंट करें और देन आप उसको मैच करें, जो आपका बैलेंस आ रहा है कैश बुक के अंदर और आपका जो फिजिकल कैश है, उन दोनों को वो मैच होना चाहिए. कंपेयर करें तो आपकी वेरीफाई हो जाएगा कि आपने कैश बुक पूरी सही मेंटेन की हुई है. इसी तरह फिर हम बात करते हैं पैटी कैश बुक. पैटी कैश बुक का मतलब है जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं जो डेली रूटीन में एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जैसे कि कन्वेंस चार्जेस, पोस्टेज, कोरियर्स, कार्ट्रेज रिफिल, ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं. ठीक है. पेंट्री एक्सपेंसेस ये रेगुलर रूटीन में होते हैं. अब इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि कैशियर पूरा एक चेक बना के इसको इशू करे, तो कैशियर के नीचे एक और बंदा रखा जाता है जिसे कहते हैं पैटी कैशियर. तो वो क्या करता है, वो तमाम ये एक्सपेंसेस को देखता है और इसकी एक समरी बना के कैशियर को सबमिट करवा देता है. फॉर्मेट देखें पैटी कैश बुक का. इसमें एक साइड पर रिसिप्ट्स नज़र आ रही हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, टोटल, उसके बाद अलग अलग हर एक का कॉलम आपको नज़र आ रहा है, कन्वेंस, कार्ट्रेज, सब और जितनी भी और चीज़ें होंगी, कोरियर्स वगैरह, हर चीज़ के लिए एक अलग कॉलम होगा. उसमें वो जिस डेट पे आए होंगे या खर्चे, ये एक्सपेंसेस, वो वहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे और एट दी एंड एक बैलेंस निकलेगा जिसे हम कहते हैं CD बैलेंस, और वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा आगे BD बैलेंस के तौर पे अगले मंथ के अंदर. मंथली क्लोजिंग होती है मोस्टली पैटी कैश. अब हम बात करेंगे पैटी कैश की जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज एक तो जब बनेगी जर्नल एंट्री जब पैटी कैश फंड क्रिएट किया जाएगा. तो पैटी कैश डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक से ही कुछ अमाउंट निकाल के पैटी कैशियर को दिया जाएगा रोज़मर्रा के डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए. तो पैटी कैश एक एसेट है आपका, करंट एसेट है, उसे डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे.
सेकेंड एंट्री, जब जब पेटी कैश से एक्सपेंस आउट होगा उस वक्त आपको एक्सपेंसेस को डेबिट करना है और पेटी कैश को क्रेडिट करना है, ताकि वो कैश आपका शो होता रहे कि कम होता जा रहा है। क्योंकि पहले डेबिट किया तब क्रेडिट करेंगे तो उसमें से वो अमाउंट डिडक्ट होता जाएगा। फिर थर्ड एंट्री, जब आपके पास पेटी कैश ख़त्म होने लगता है तो एक रीइम्बर्स किया जाता है, उसे दोबारा उसके लेवल पे लाने के लिए दोबारा से उसमें एक अमाउंट ऐड की जाती है। पेटी कैशियर को दोबारा इशू होता है अमाउंट, जिसके लिए एंट्री बढ़ती है रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश। उसको हम क्या करते हैं, दोबारा से वही सेम एंट्री होती है पेटी कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, क्योंकि वो दोबारा बैंक से निकाल के ही पेटी कैशियर को दिया जाता है। तो ये कुछ एंट्रीज़ हैं जो हम पेटी कैश बनाते हुए या पेटी कैश की जब डीलिंग करते हैं तो ये 3 जर्नल एंट्रीज़ बनाई जाती हैं, जो यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं कि रिप्लेनिशमेंट के वक्त क्या एंट्री है और पेटी कैश जब फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रहा है उस वक्त क्या एंट्री बनानी है, और जब जब एक्सपेंस आउट करेंगे तो जब जब क्या एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। इफ़ यू लाइक इट, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।